दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द इंडिया और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज राशिद खान ने टीम इंडिया को पहले टी20 मैच के लिए खुली धमकी देते हुए बनाई रोहित, सूर्या, रिंकू के खिलाफ हैरान कर देने वाली रणनीति। खुद अपने बयान में किया है बड़ा खुलासा। तो आखिर राशिद खान ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। राशिद ने कैसी रणनीति रोहित, सूर्या और रिंकू के खिलाफ की तैयार, कैसे अब उन्होंने भारत को ही दिया धोखा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली को टी20 सीरीज में मौका मिलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के लंबे दौरे के बाद अब भारतीय टीम को घर पर अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम ने अफ्रीका दौरे पर शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने पहले टी20 सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म किया और फिर केएल राहुल की कप्तानी में 2-1 से वनडे सीरीज को अपने नाम किया। फिर अंत में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को भारत ने 1-1 की बराबरी पर खत्म कर इतिहास रच दिया। केप टाउन के मैदान पर एशिया की पहली टीम बन गई भारत, और जिसमें इस मैदान पर जीता हो। अभी तक किसी भी ऐसी टीम ने यहाँ पर मैच नहीं जीता है। यह इतिहास रचकर टीम इंडिया ने हर किसी का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और भले ही टीम इंडिया का अफ्रीका धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का सपना टूट गया, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली IAS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें इंदौर के होलकर स्टेडियम में आमने सामने 14 जनवरी को होंगी और तीसरा और निर्णायक मुकाबला 17 जनवरी को बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है और इन दोनों टीमों के बीच पहली बार सीमित ओवरों की सीरीज हो रही है। यानी कि यह सीरीज अफगानिस्तान के लिए ऐतिहासिक होने वाली है और भारत की युवा टीम भी कुछ नया इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अफगानिस्तान पहली बार टी20 क्रिकेट में भारत को धूल चटाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार होगी। यानी कि मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। इन सभी चीजों को देखते हुए अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज राशिद खान ने टीम इंडिया को पहले टी20 मैच के लिए खुली धमकी दे दी है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बयान में बताया कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के लिए बेहद खास रणनीति तैयार है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं राशिद खान के द्वारा दिए गए बयान और उनके बनाए गए रणनीति को क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में बताया है। अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी राशिद खान ने बयान देते हुए बताया कि हम भारत में पहली बार सीमित ओवरों की सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोगों ने मैदान में जी तोड़ मेहनत की और खूब पसीना बहाया है। मैं रोहित शर्मा, सूर्या और रिंकू के खिलाफ पूरी रणनीति तैयार कर ली है। मुझे इन तीनों बल्लेबाजों के सामने गेंद कहां और कैसे सीखनी है, मैंने सब कुछ प्लान बना लिया है। हमारी गेंदबाजी के आगे सभी भारतीय बल्लेबाज घुटने टेक देंगे और यह मुझे पूरी उम्मीद है। सीमित ओवर सीरीज में किसी भी हाल में हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और भारत को उन्हीं के घर में घुसकर हराएंगे। इतना ही नहीं, राशिद खान ने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम हमारे खिलाड़ियों को हल्के में ले रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हमारे खिलाड़ी कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। टीम में एक से एक बड़े हैं खिलाड़ी और भारत ने अपनी धरती पर विश्व कप गवा दिया, जिसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हम जी जान लगाकर यह सीरीज जीतने वाले हैं। तो दोस्तों, देखा आपने राशिद खान ने कैसे रोहित, रिंकू, सूर्या के लिए राजनीति तैयार की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, विराट कोहली को मौका मिलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 2024 की शुरुआत में जब भारत के युवा ब्रिगेड के सामने अफगानिस्तान की टीम आई, तब मोहाली के मैदान पर दोनों टीमों के बीच एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। जी हां दोस्तों, मुकाबला शुरू होने से पहले हिंदुस्तान को चैंपियन माना जा चुका है, लेकिन अफगानिस्तान कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए रहमतुल्लाह गुरबाज ने शुरू से भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि मोहम्मद सिराज की आंधी ने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। सिराज के साथ मिलकर अर्शदीप सिंह ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद नबी। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। कुलदीप से लेकर सिराज, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए नबी ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का भी साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफगानिस्तान की पारी को 20 ओवरों में 190 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन
बैट्समैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है अफगानिस्तान की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है राशिद करामाती खान का जादू। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया था, वैसा ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, राशिद खान ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर, पहले गिल तो फिर अगली ही गेंद पर कप्तान रोहित को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं रोहित ने भी 35 रनों का योगदान दिया था। स्पिन के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 33 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है, यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है। लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है रिंकू और सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, अब तक सूर्या ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही रिंकू मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। राशिद खान की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्या ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से रिंकू भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे नवीन उल हक, जिनसे पुराना हिसाब चुकता करने के लिए ये दोनों बल्लेबाज तड़प रहे थे। पहली गेंद पर सूर्य केवल 2 रन ले पाए, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर नवीन उल हक ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बन चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर थे T20 के सौदागर रिंकू सिंह। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, वो पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। नवीन ने जब एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से दूसरी गेंद डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी नवीन ने चालाकी दिखाई और उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका, पर रिंकू से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस खिलाड़ी ने आगे बढ़कर गेंद को धोनी के अंदाज में कवर के ऊपर से छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को असंभव सी जीत दिला दी। हर तरफ केवल खुशियों का माहौल था, तो वहीं अफगानिस्तान अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उनके हाथों से एक जीता हुआ मुकाबला रिंकू छीन ले गए। जहां अफगानिस्तान तो खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए। हालांकि उनके लिए गनीमत रही कि यह केवल एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला था, जो केवल प्रैक्टिस के लिए खेला गया था, वरना टीम इंडिया ने तो उन्हें दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा था। और जिस हिसाब से इस इंट्रा स्क्वाड मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने खेला है, ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस वो असली मैच में भी करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेली थी, जिसके अंदर भारतीय टीम को पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भारतीय टीम को जीत मिली और इसी के साथ सीरीज बराबरी पर समाप्त हो गई। ऐसे में भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने वाली है, जहां 3 मैच खेले जाएंगे। तो आइए अफगानिस्तान और भारत के बीच खेले जाने वाले पहले मैच के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की बात की जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 4 मैच में जीत हासिल की है, तो वहीं अफगानिस्तान की टीम का खाता तक नहीं खुला और 1 मैच बेनतीजा साबित हुआ है। तो वहीं भारतीय टीम इस T20 सीरीज को अपने घर में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है, जहां पर आज तक अफगानिस्तान की टीम ने एक भी T20 मैच नहीं खेला है। ऐसे में ये दोनों का पहली बार आमना सामना होगा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मैच मोहाली के IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। इस मैदान के रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 6 मैच खेले गए हैं, जहाँ पर 2 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, तो वहीं 4 बार पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 183 रन का है। इस मैदान पर भारतीय टीम ने 4 मैच खेले हैं
और जहां पर भारतीय टीम ने 3 मैच में जीत हासिल की है और 1 मैच में हार का सामना किया है। ऐसे में अब यहां पर भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का पहला T20 मैच खेला जाने वाला है। दोस्तों, मोहाली की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलती है, साथ में स्पिन गेंदबाजों को भी थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि अगर बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी करेंगे तो मैदान पर समय बिता सकेंगे, तो वहीं बड़ा स्कोर आराम से कर सकते हैं।